हम लोग अगर एक एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम लोग को एटम के सेंटर में जो है वो एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और इसके चारों ओर जो है जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर हम लोग को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका प्रोटॉन भी 2 होगा। कार्बन का 6 है तो इसका प्रोटॉन भी 6 होगा। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ता जाएगा। जैसे पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 है तो इसका प्रोटॉन भी 84 होगा। रेडियम का 88 है तो इसका प्रोटॉन भी 88 होगा। वैसे ही यूरेनियम का 92 है तो इसका प्रोटॉन भी 92 होगा। तो प्रोटॉन के ज़्यादा होने की वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये क्यों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे कि हमें पता है अनलाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक उसी तरह लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस के अंदर जो कि प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैं और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और इसके बदले में ये एमिट करता है रेडिएशन। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल होना है। यूरेनियम अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को एमिट करता है और इन्हीं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। कार्बन 14 अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट करता है। तो चलिए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कैसे एक न्यूक्लियस के अंदर बनता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो हम लोग को साइड प्रोडक्ट की तरह हम लोग को एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो बनते हुए दिखता है। उसी तरह जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो हम लोग को एक पॉजिट्रॉन और उसके साथ साथ हम लोग को एक न्यूट्रिनो भी देखने को मिलता है। पॉजिट्रॉन को हम लोग बीटा पॉजिटिव बोलते हैं और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा नेगेटिव बोलते हैं और इन्हीं दोनों को हम लोग बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। आफ्टर अल्फ़ा और बीटा डीके न्यूक्लियस रिलीज गामा रेज। और गामा रेज है क्या? ये एनर्जी है जो न्यूक्लियस रिलीज़ करता है टू गेन स्टेबिलिटी। तो आइए इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का जो न्यूक्लियस होता है वो पहले बीटा डीके होता है और आफ्टर द बीटा डीके इट कन्वर्ट इनटू निकल 60 Ni60। ठीक है, Ni60 जो है वो जो न्यूक्लियस है वो अभी भी हाईली एनर्जेटिक है, तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। और जो एनर्जी है जो हाई एनर्जी फोटॉन्स है वो है क्या है? गामा रेज है। तो मतलब जो निकल 60 है वो गामा रेज को रिलीज़ कर रहा है टू गेन स्टेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कोबाल्ट से निकल में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग को पता है कि बीटा डीके में हम लोग को न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हुए दिखता है इनसाइड द न्यूक्लियस। कोबाल्ट 60 का जो प्रोटॉन का नंबर है वो 27 है और निखिल 60 का जो प्रोटॉन का नंबर है वो 28 है। मतलब कोबाल्ट 60 में एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है ड्यूरिंग बीटा डीके प्रोसेस, इसलिए ये जो न्यूक्लियस है कोबाल्ट का ये निकल में कन्वर्ट हो गया है। हम लोग जब कभी कोई साइंस फिक्शन फिल्म या फिर कोई वीडियोस देखते हैं तो हम लोग को ऐसा दिखाया जाता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो ग्लो करता रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो नेचुरली ग्लो नहीं करता है। आप ये पोलोनियम 210 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मेटल सैंपल है
जो कि बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, और ये रेडिएशन भी एमिट कर रहा है, ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है, उसके बावजूद भी ये ग्लो नहीं कर रहा है। और जब भी हम लोग रेडियम को देखते हैं तो वो हम लोग को ग्रीन ग्लो करता हुआ दिखता है। वो किस लिए दिखता है? वो जिंक सल्फाइड फॉस्फर की वजह से दिखता है। ये ट्रिटियम है जो कि सील ट्यूब में है, और ये हमें ग्लो होते हुए इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है वो फॉस्फर की कोटिंग है। हम लोग को जो वॉचेस दिखते हैं जो ग्लो होते हुए दिखते हैं ग्रीन ग्रीन, वो रेडियम की वजह से नहीं दिखता है, उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो एमिट करता है ना रेडिएशन, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। ये जो ग्रीन ग्लो है वॉचेस का, ये होता है फोटोल्यूमिनेसेंस की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें फॉस्फर होता है, फॉस्फर जैसे कि जिंक सल्फाइड या फिर स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट। ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ठीक है। फिर जब हम लोग लाइट ऑफ करते हैं तो ये हम लोग ग्लो करते हुए दिखता है। सेम चीज़ जो होता है वो रिमोट के बटन के साथ भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फॉस्फर की कोटिंग होती है, और ये जो प्रोसेस है मैंने बता चुका हूँ जो कि है फोटो ल्यूमिनेसेंस होता है, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, ना कि रेडियो एक्टिव। और हम लोग को जो रात में जो साइन बोर्ड है रोड पे, वो हम लोग ग्लो करते हुआ क्यों दिखता है? ये इसलिए दिखता है, ये रिट्रो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग की जब हेडलाइट से जब फ्लैश करते हैं ना साइन बोर्ड पे, तो उससे सीधा डायरेक्ट आती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सोर्स के पास ही, मतलब अपने पास ही, इसलिए हमें वो चमकता हुआ दिखता है। इसमें भी कोई रेडिएशन नहीं होता है, ना कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब चलिए हम लोग हाफ लाइफ पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। हाफ लाइफ का मतलब से समझ में आता है कि आधा। इसमें आधा क्या होता है कि इसका स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे 8 दिन या फिर 8 बिलियन दिन के बाद क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो आधा जो होता है वो डिके हो जाता है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आयोडीन 131 का, और हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है। ये 100 ग्राम जो है वो आयोडीन 131 है। तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 8 डेज़ होती है। तो 8 डेज़ में क्या होगा? ये आधा हो जाएगा, मतलब इसका जो हाफ है वो डिके हो जाएगा। और हाफ डिके होने का मतलब ये नहीं है कि आधा जो है वो हवा में उड़ जाएगा। इसका मतलब है 50% जो है वो डिके होके किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? आयोडीन 131 में 50% डिके हो जाता है, एंड इट डिकेड इनटू जीनॉन 131। फिर उसके 16 दिन बाद, यानी कि इसके 8 दिन बाद और पहले वाले के 16 दिन बाद, ठीक है, एंड दिस इज सेकंड हाफ लाइफ। तो इसमें क्या होता है? जो 50% बचा है हम लोग का, फिर उसका हाफ हो जाएगा, तो वो हम लोग को मिल जाता है आयोडीन 131 25 ग्राम, ठीक है। और 75 ग्राम जो है वो हम लोग का जीनॉन में कन्वर्ट हो चुका है। देन इसके 8 दिन बाद, यानी कि 24 डेज, थर्ड हाफ लाइफ। तो इसमें क्या होता है? हम लोग का जो 25 ग्राम होता है वो 12.5 ग्राम हो जाता है आयोडीन, और 87.5 ग्राम जो होता है वो जीनॉन हो जाता है, ठीक है। एंड देन उसके हाफ लाइफ, देन उसके हाफ लाइफ, देन उसके हाफ लाइफ के बाद ये जब तक कि पूरी तरह से डिके नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा।